कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि ये लोग दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हम भी फोकस कर लेते हैं ना। ये अचानक से उसी भाई को जिस भाई को दरिंदा साबित करते हुए मैडम जी सलाखों के अंदर भेज देती हैं, और सलाखों के अंदर भेजने के ही क्रम में सजा भी सुनवा देती। तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था आरती जी को यानी मैडम जी को लड़की हुई थी, जो मैडम जी की हमारे देश में इंडिया में मेडल प्राप्त की हुई हैं। मेडल प्राप्त करके जो बेटी पैदा करे या बेटा पैदा बच्चा जो भी पैदा करे, तो भाई उसकी तो महानता को हम सैल्यूट करते हैं। हम भारतवासी प्यार में अंधा होकर के प्यार को बुला लेती है बाथरूम में मिलने के लिए। वो मैडम जी जब पिता और भाई के हाथ रंगे हाथ पकड़ी जाती है, तो मैडम जी के साथ बहुत बड़ा हादसा होता है। मैडम जी बार बार समझाती हैं, एक बार नहीं 100 बार समझाती हैं अपने पिताजी को, भाई को, हमारे प्यार को मत मारो, हमारे प्यार को मत मारो। लेकिन इनके पिता भाई हर एक सीमा पार कर देते हैं, जिसके लिए कि हम भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कर गुजरते हैं, लेकिन हर एक इंसान अपने आप को मैडम जी के पिताजी और भाई साहब के जगह पे रख के थोड़ा देखे तो कुछ शायद चीजें समझ में आ जाए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं मैडम जी का खबर लेने के लिए तो सही जगह आए हैं। आज मैडम जी रो बहुत रही हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैडम जी की वीडियो आती है, सबसे पहले तो वीडियो आई, आगमन हुआ, लक्ष्मी का आगमन था, धूम धड़ाका तीरी रीरी सब कुछ हो गया। क्योंकि धूम धड़ाका तो होगा ही भाई। जो ससुर जी, जो भैंसुर जी होने वाले थे भैंसुर, लेकिन हो गए अभी पतिदेव। जो पतिदेव पंजाब में बोरा उठाया करते थे, वो पतिदेव आज साहूकार बने हुए हैं। तो भाई उस एटीएम मशीन का स्वागत तो होगा ना। जो ससुर जी दिन रात खेत में काम करते थे या सत्संग भजन किया करते थे, दुनिया क्या आसपास के गांव वाले भी उतनी अच्छी से नहीं जानते होंगे। ससुर जी को ये एटीएम मशीन के रूप में बहुरिया मिलते ही पूरी दुनिया में राज करते हैं, छा गए हैं ससुर जी। नमस्कार ससुर जी आपको भी। तो आज अचानक से हुआ क्या, मैडम जी रोने लगी, अपने भाई को याद करके, वो भाई को याद करके रोने लगी। यहाँ पे सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि ये लोग दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हम भी फोकस कर लेते हैं ना। ये अचानक से उसी भाई को जिस भाई को दरिंदा साबित करते हुए मैडम जी सलाखों के अंदर भेज देती हैं, और सलाखों के अंदर भेजने के ही क्रम में सजा भी सुनवा देती हैं, सजा करवा देती हैं उसी भाई को। आखिर अचानक से हुआ क्या जो रोने लगती है मैडम जी, बिलक बिलक के रोती हैं, इतनी रोती हैं कि इनके पतिदेव का कहना है मुंह पूरा फुला लेती है रो रो करके। तो हम पूछना चाहते हैं इनके पतिदेव से, सर जी से, मैडम जी से, ये लोग एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं कि इनका बाप भाई, और आज भी वीडियो में इनके पतिदेव बोल रहे हैं कि तुम्हारा बाप भाई तुम्हें तो प्यार करता ही नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमें हमारा भाई मैडम जी को, मैडम जी का भाई प्यार नहीं करता था, तो फिर वो याद कैसे आता है? दुश्मनी में दुश्मन को हम याद नहीं कर सकते हैं, दुश्मनी में दुश्मन याद नहीं आते हैं, कुछ प्यार रह जाता है जो दुश्मन बनते हुए भी वो दुश्मन याद आता है। तो सच तो ये है, सच कड़वा होता है, सच छुपता नहीं है, सच कमजोर पड़ सकता है, पराजित नहीं होता है। ये वीडियो में दर्शाने का मतलब है कि साफ जाहिर होता है कि इस मैडम जी को अपने मायके में बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिलता था, जिस प्यार दुलार के वजह से ये एक बहसी किस्म की लड़की हो चुकी थी।
इतनी बहसी और हबसी बन चुकी थी कि हर एक सीमा अपने भाई के नजरों के सामने, अपने बाप के नजरों के सामने वो पार करती है और उस घटना को अंजाम दिलवाती है अपने बाप और भाई से। सच यही है, सच्चाई से फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे कभी याद नहीं आएगी। और हाँ, अगर याद करना है तो अच्छे से याद कीजिए कि वो आपका ही भाई था, और भाई ने क्यों किया ऐसा, इस चीज को भी बताइए मैडम जी। इस चीज को नजरअंदाज मत होने दीजिए, है ना। क्योंकि आपकी आंखें कुछ और कहती है, जुबानी कुछ और कहती है। इतना ध्यान रखिएगा, आप जितना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं तो लूसी लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बेवकूफी से रूबरू हो जाते हैं आपके वीडियो के ही माध्यम से। तो वहीं पे आज के दिन इनके मैडम जी का, सर जी का कहना हुआ, हस्बैंड का कहना हुआ कि तुम क्यों याद करती हो उस दरिंदे को। सच तो ये है वो दरिंदा दरिंदा नहीं था, दरिंदा बनाने वाला उसकी खुद की बहन थी। कुछ चीजें ऐसी नजर के सामने घटना घटाई जाती है कि जिस चीज को देखने के बाद कोई भी भाई दरिंदा बन सकता है। उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, इस छिहत्तरा छिहत्तरी को आज नहीं पता लगेगा। हालांकि गलत शब्द के हम सपोर्ट में नहीं रहते हैं, जो भी ऐसा लिखते हैं मत लिखिए। लेकिन इन सर, हम अपने तरफ से बता दें, इन सर जी को, मैडम जी को तब पता लगेगा जब आपकी बेटी भी बड़ी होगी। उस दिन आप याद करेंगे अपने माँ बाप को कि हमारे माँ बाप ने जो किया वो सही था या ये सही है। उस दिन याद आएगी। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना, हम आंखों देखी दूध में रख डाला गिरा हुआ मक्खी को घोट नहीं सकते हैं, अनदेख में हम घोट लेते हैं। तो इतना याद रखिएगा। आज रो रही है मैडम जी, काश हमारा भाई आता और हमारी, क्योंकि न्यू बेबी को ऐंठी आता है। सबसे पहले तो ये लोग हैं किस जमाने से, पढ़े लिखे हैं, बीए ग्रेजुएशन किए हैं मैडम जी। तो एक बात हम बता दें, ऐंठी जो होता है ना, डॉक्टर से दवाई लीजिए, उसका दवाई मिलता है। ऐंठी कमजोरी के वजह से होता है, वो बच्ची कमजोर है इस वजह से ऐंठन आता है। कमजोरी का विटामिन देगा, डॉक्टर से सलाह लेकर के ड्रॉप आता है, उसको दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। फिलहाल इनकी सोच देखिए भाई, व्यूज का मसला है। मैके वाले को व्यूज के पर्पस से रखा गया है, टाइम टाइम से याद भी किया जाता है, टाइम टाइम से फोटो चिपका के थंबनेल भी लगा दिया जाता है। ये होती है बेटियां। क्या आपकी, क्या हमारी बेटियां ऐसी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? डिले नहीं कर, क्या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कतई एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कतई नहीं। लेकिन हमारे देश का कानून है, कानून में आंख पे पट्टी जो लगा रहता है ना, यही इसी सब जगह पे हम जनता समझ लेते हैं कि कानून के पट्टी इसलिए लगे होते हैं क्योंकि कानून हमारा ठोस सबूत के बेस पे चलता है। जो सबूत की मैडम जी के पिताजी के पास में नहीं था, जो कि उन्होंने गलती कर दी, किसी भी हाल में गलती नहीं करने का सबूत इस पक्ष में होने के बेस पे जेल भी जाते हैं और सजा भी उन्हीं को मिलता है, पूरी फैमिली को। हालांकि समाज इस चीज को अच्छे लहजे में पसंद नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन कानून हमारा एक्सेप्ट करता है। कानून में प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। तो आए दिन अगर आसपास में, आप लोगों के आसपास भी ऐसी घटना घटने वाली है तो सजग रहें, सावधान रहें और अपनी बेटी से, बेटा से राय विचार लें, और नहीं तो घर से बर्खास्त कर दें, जीते जी दखल से बेदखल कर दें। क्योंकि ये चीज जो होती है ना, इस चीज को झेलना उस माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि माँ बाप एक बच्ची को जब पालते हैं ना, आज मैडम जी के गोद में भी बच्ची है। सबसे पहले एक बात बताते जाते जाते, एक छोटी सी हिदायत है मैडम जी के लिए, भाई आप हमारे ना रिश्तेदार हैं ना दुश्मन हैं, कभी भी बच्चे को गोद में लेकर के रोने का नहीं। ये बहुत ही अपशकुन का इशारा होता है। तो कैसे आपके घर के गार्जियन हैं, हमें लगता है ये अपने गार्जियन की भी बातें रखती नहीं, अपनी मन की मनमानी करती है ये लड़की। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी।
क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।